हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपने केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी के 1 to 7 क्वेश्चन को क्या किया था, सोल्व किया था। हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किया था 1 by 1। क्लियर है। अभी जो अपना 8 क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर नोट नहीं करूँगा, मैं जस्ट क्वेश्चन को क्या करूँगा, रीड करूँगा। यानी कि जो अपना 8 क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा, यहाँ पर नोट नहीं करूँगा। क्लियर है। आपको भी पता है जब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करता हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। क्लियर है। और वीडियो क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। और सभी के पास क्वेश्चन गिवन होता है, सभी के पास बुक है, यानी कोई भी बुक है, हर एक बुक के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या होते हैं, गिवन होते हैं। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा तो आपको भी उस क्वेश्चन को साथ साथ कंसंट्रेशन के साथ रीड करना है, यानी कि स्टडी करना है। और आपको ये पता करना है कि उसके अंदर गिवन क्या है और वो हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है। इन दो चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट की आपको हार्ड नहीं लगेगी। आपको वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या गिवन है और ये क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, तभी हमारे माइंड में आएगा कि हम इसको कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो 8 क्वेश्चन है उसको मैं रीड कर रहा हूँ, आपको भी अपनी बुक से साथ साथ रीड करना है। जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को सीन करोगे आपके पास बुक होनी चाहिए जिसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन है। क्लियर है। और हर एक बुक के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन होते हैं। क्लियर है। तो आप स्टार्ट करते हैं। जो 8 क्वेश्चन है अपना वो क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। कैलकुलेट ई एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। रीड कर लिया होगा सभी ने क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या गिवन अपने पास, क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं, आंसर पे जाते हैं। गिवन क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके जो स्टार्टिंग में जिसका टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कितना है, मान स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 298 का है। क्लियर है। जिसको वो क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं इस टेम्परेचर के अंदर 10 केल्विन से क्या कर देता हूँ, उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मान लिया जो अपना फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ T2 से, वो कितना हो जाएगा 308 केल्विन। क्लियर है। ये गिवन। अब वो क्या कह रहा है कि जब मैंने इस टेम्परेचर उस रिएक्शन के लिए जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था वो 298 केल्विन था, फिर मैंने इसके अंदर 10 केल्विन से क्या किया, इंक्रीज किया। तो वो क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री से 10 केल्विन से इंक्रीज किया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। अब मान लिया मैंने इस टेम्परेचर के ऊपर उस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो क्या है, K1 इक्वल टू K। K1 की वैल्यू किसके बराबर मान ली मैंने, K के बराबर। अब वो क्या कह रहा है, जब मैंने इस टेम्परेचर के अंदर 10 केल्विन से इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ K2 से। वो क्या हो गया 2K। क्या हो जाएगा 2K, क्योंकि जब हमने 10 डिग्री से 10 केल्विन से इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये गिवन है। अब वो कह रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई एक्टिवेशन एनर्जी। जब मैंने 10 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यानी कि रेट कांस्टेंट क्या हो गया, डबल हो गया। अब हमें वहां पर क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। अब अपने पास जो अरेनियस इक्वेशन थी वो क्या थी, log K2 अपॉन K1। क्लियर है बात, इक्वल टू 2 E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। कैलकुलेट क्या करना है हमें, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। और बाकी चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है। log K2 क्या हो जाएगा 2K, K1 क्या है, K के बराबर। एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट ही करनी है। 2.303 आर क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं यहां पर। T2 कितना है अपने पास, 308। T1 कितना है, 298। और अपने पास 298 इंटू 308। इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। K से K कैंसिल, log 2 इक्वल टू E 2.303 इंटू 8.314। ये क्या हो जाएगा, 308 298
298 इंटू 308। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.301। ये 2.303 इंटू 8.314, 308 माइनस 298 इंटू 308। क्लियर है? इन सभी को, इसको क्या कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड कर लेंगे और इसको एक साइड कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी आपके पास वो आएगी 52.9। क्लियर है? ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, अपना 9th क्वेश्चन है, रीड करना क्वेश्चन को साथ साथ। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है अपने पास। 9th क्वेश्चन है, गिवन क्या है, रिएक्शन गिवन है 2HI गैसेस फॉर्म में है, यूज H2I2। ये रिएक्शन है अपने पास। एक्टिवेशन एनर्जी, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, वो कितनी है, E इज इक्वल टू 209.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और जिस टेम्परेचर पे ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर भी गिवन है, कितना है, 581 केल्विन। क्लियर है? कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? तो यहां पर अपने पास ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और जिस टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर भी गिवन है। क्लियर है? ये चीज गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है उसको समझना। ये क्या कह रहा है कि यहां पर हमें उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्स। वो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्हीं को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये चीज मैं आपको बता चुका एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर भी, और एक मैंने आपको वर्ड बोला था बोल्ट्जमैन फैक्टर। वही क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको शो करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वो किसके बराबर होता है उसको समझना। अपने पास एक इक्वेशन होती है n अपॉन n इक्वल टू e की पावर माइनस ए अपॉन आर। ठीक है? पहले इस इक्वेशन को क्लियर करना। यहां पर क्या है, ये जो n है ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecules whose energy equal या greater than एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? यानी कि वो मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है उस एनर्जी से ज्यादा जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी उसके बराबर होगी, उसको शो करता है ये स्मॉल एन। क्लियर? और जो कैपिटल एन है अपने पास, ये किसको शो करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सर। जो अपने पास रिएक्शन मिक्सर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको शो करता है। क्लियर? अब देखो हमें इसी चीज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब मैं इसको किसके बराबर पुट कर लेता हूं, x के बराबर। यानी कि x इक्वल टू n अपॉन n इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। कर सकता हूं मैं इसको x के बराबर पुट। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अपने पास x क्या हो गया, e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इसका नेचुरल लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, ln x इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी।
क्लियर है बात। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस नेचुरल लॉग को क्या करना है, हटाना है यहाँ से, तो क्या करूँगा, इसका एंटी लॉग लूंगा। तो जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर है। अब अपने पास ये की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर बी हमें पता है क्या है, कांस्टेंट है, क्या होती है वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 209.54, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 580। इसको सोल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। क्लियर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो अपने पास 9 क्वेश्चन थे, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, और यहाँ पर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। अपने पास क्या गिवन है उस चीज को देखते हैं। अपने पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो यहां पर जो रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और जो रिएक्शन दे रखी है वो क्या है, पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है अपने पास, N2O NO2 गैस। इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन भी गिवन है, क्या है, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर। ये अपने पास इस क्वेश्चन के लिए चीज गिवन है, रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन गिवन है। अब वो हमसे कैलकुलेट क्या करना चाहता है उसको स्टडी करते हैं। डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये क्या अपने पास रेट ला इक्वेशन है, और रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर में जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं का सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपने पास कंसंट्रेशन क्रम क्या है, सिर्फ NO, इसके पावर में क्या है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए, ऑर्डर क्या हो गया 2। क्लियर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो वैसे हमें पता है, डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तो उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। अगर वो भी नहीं पता हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखना, के को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट NO की पावर 2। ठीक है। अब हमें रेट की यूनिट पता है क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है। और अपॉन में क्या होगा, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर, और पावर में क्या है 2। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल का स्क्वायर लीटर की पावर -2। क्लियर है। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होगी। क्लियर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, रिएक्शन गिवन अपने पास H2O2 एक्वस 3I नेगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O प्लस I3 नेगेटिव। ये रिएक्शन गिवन है, और इस रिएक्शन के लिए जो रेट है, रेट ला इक्वेशन जो है वो क्या है, KH2O2I नेगेटिव। ये चीज यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए गिवन है, यानी कि रिएक्शन की इक्वेशन गिवन है और इस रिएक्शन के लिए रेट ला इक्वेशन गिवन है। अब हमें इस रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर
इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, ये दो चीज कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, रेट लॉ इक्वेशन से। और रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उनकी जो पावर में जो कोफिशिएंट होता है उन्हीं का सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बार बार बोलता हूँ ये चीज। क्लियर? तो यहाँ पर भी पावर में क्या है 1, यहाँ पर भी पावर में क्या है 1, 1 + 1 2। तो ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए 2। क्लियर ये बात? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो के को एक साइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा रेट अपॉन H2O2 आएंगे। क्लियर है? अब रेट की जो अपने पास यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, क्या होगी यूनिट, मोल पर लीटर। ये भी कंसंट्रेशन टर्म है तो क्या होगी, मोल पर लीटर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा -2। क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास -2 यानी कि मोल इनवर्स। क्लियर है? -2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या +1 तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स -1 लीटर। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि लीटर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये अपने पास क्या होगी यूनिट होगी इस रिएक्शन के लिए, किसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट। क्लियर? अब जो अपने पास इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये अपने पास कौन सा पार्ट था, सेकंड इज फर्स्ट क्वेश्चन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। सेम चीज कैलकुलेट करनी है सभी क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या अपने पास CH3CHO gives CH4 प्लस CO गैस, ये भी गैसेस बन गया। क्लियर? और इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन है वो क्या है, रेट इक्वल टू K CH3CHO की पावर 3/2। ये अपने पास गिवन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो गया 3/2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो K एक साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट की यूनिट क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, पावर में क्या है 3/2। क्लियर है? अभी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मोल, यहाँ पर क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/2। क्लियर है? यहाँ पर क्या है लीटर -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2 और सेकंड इनवर्स। इसको सोल्व करना, क्या हो जाएगा मोल, ये क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा लीटर 1/2 सेकंड इनवर्स। तो ये इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। क्लियर? अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये थर्ड पार्ट था। अब जो लास्ट पार्ट है, इक्वेशन गिवन है अपने पास C2H5Cl गैसेस फॉर्म में है, गिव C2H4 गैसेस फॉर्म में प्लस HCl। क्लियर है? और इस रिएक्शन के लिए जो रेट है, यानी कि रेट लाइक क्वेश्चन है, वो है कि C2H5Cl। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, क्योंकि यहां पर पावर क्या है, कंसंट्रेशन की पावर क्या है 1। यूनिट किसकी कैलकुलेट करनी है, रेट कांस्टेंट की, क्या हो जाएगी रेट अपॉन, रेट की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। कंसंट्रेशन यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 लीटर 0 सेकंड इनवर्स। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी सेकंड इनवर्स। इस ऑर्डर की रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। जो अपने पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ रीड करना। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स A to B, यानी कि अपने पास रिएक्शन गिवन है, क्या है, मैं गिवन लिख रहा हूं पहले, क्या है 2A + B गिव्स A to B। क्लियर है?
और इस रिएक्शन के लिए रेट ला इक्वेशन गिवन है, रेट इज इक्वल टू के ए बी की पावर, क्लियर है बात। और साथ में क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, क्या है 2.0 10 पावर -6 मोल L2 सेकंड इनवर्स, क्लियर है, ये चीज गिवन है। अब जो क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है उसको देखते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है व्हेन ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर, क्लियर है, ये गिवन है। और जो बी है, बी की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी है 0.2 मोल पर लीटर, ये चीज गिवन है। तो कह रहे हैं कि जब अपने पास जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है ए और बी की ये है। अब इस रिएक्शन के लिए हमें इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा के, क्या अपने पास ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.1, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, और रेट ला इक्वेशन के अंदर बी की पावर में क्या है 2, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा अपने पास इनिशियल रेट इस रिएक्शन के लिए, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। अब जो सेकंड जो इसी का पार्ट है वो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, उसको रीड करना, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, एक तो इसका पार्ट ये शोध कर लिया हमने। वो क्या कह रहा है, जब अपने पास ए की जो कंसंट्रेशन है, मैं इसको रब कर देता हूं, ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी अब 0.06 मोल पर लीटर, क्लियर है। वो कह रहा है कि जब ए की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी यानी कि 0.06 मोल पर लीटर हो जाएगी, उस टाइम इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो हमारे पास अब यहां पर समझना इस चीज को, अब ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.06 मोल पर लीटर रह गई ये कंसंट्रेशन उसकी, यानी कि यहां पर ए ने कितना, ए का कितना पार्ट रिएक्ट किया है वो कैलकुलेट करना। स्टार्टिंग में कितना था 0.1, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी स्टार्टिंग में 0.1 और फिलहाल कितना अपने पास 0.06, तो कितना रिएक्ट करेगा, यानी कि यहां पर जो रिएक्ट कर रहा है वो है ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेड ए, यानी कि कितना ए का पार्ट रिएक्ट कर चुका, वो कितना होगा 0.1 माइनस 0.06, कितनी आएगी वैल्यू 0.04, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स यानी कितनी कंसंट्रेशन ए की रिएक्ट कर चुकी, क्लियर है, ये हमें पता चल रहा है, क्लियर है बात। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि यहां पर अगर ए की कंसंट्रेशन यानी कि ए के इतने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करते हैं तो बी की कंसंट्रेशन इस टाइम कितनी बची होगी, जब ए की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.06 थी। तो हमें बी की अगर कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हम इस कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं गिवन रिएक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना, अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब क्या है, जब ए के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो बी का कितना मोल रिएक्ट करता है 1 मोल, यानी कि यहाँ पर ए के जब 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो बी का कितना मोल रिएक्ट करता है 1 मोल। जब ए के 0.04 मोल रिएक्ट कर चुके तो बी के कितने मोल रिएक्ट कर चुके होंगे, ये चीज पता चल जाएगी हमें, क्योंकि अगर इसका क्या है हाफ, ए के 2 तो बी का 1 मोल रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर जब ए के 0.04 मोल रिएक्ट करेंगे तो बी, तो यहाँ पर ए का कितना हो जाएगा यानी कि 0.02, बी के कितने मोल रिएक्ट करेंगे रिएक्टेड बी, यानी कि जो बी के मोल रिएक्ट करेंगे वो कितने मोल रिएक्ट करेंगे 0.02, यानी कि इसका हाफ, क्लियर। अब इस कंसंट्रेशन को मैं किस में से डिक्रीज कर दूंगा 0.2 में से, तो अपने पास जो न्यू कंसंट्रेशन है किसकी बी की वो आ जाएगी, तो यहाँ पर न्यू बी की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी आ जाएगी 0.2 माइनस 0.02, तो क्या आ जाएगी अपने पास 0.18, तो अपने पास ए की कंसंट्रेशन आ गई और बी की कंसंट्रेशन आ गई, तो रेट निकाल सकते हैं, रेट क्या आ जाएगा अपने पास, ए की कंसंट्रेशन कितनी है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, के की वैल्यू गिवन है कितनी है 2.0
2.0 10⁻6 -6, ए की कंसिडरेशन न्यू कंसिडरेशन कितनी 0.06 और बी की कंसिडरेशन कितनी है 0.18 की पावर। तो जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।